बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का एक सलूशन। जैसा कि आप मुझे कमेंट्स में हमेशा से बताते आए हैं, पूछते आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों की नीड्स को पेश नज़र रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक वेबसाइट, ठीक है, जो कि मैं ख़ुद डिज़ाइन कर रही हूँ और उस वेबसाइट में आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो इंशाल्लाह विद टाइम आपको मिलता रहेगा। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बताऊं तो आप सिंपली जाएंगे गूगल में और आप टाइप करेंगे ebankinginfo.com, ठीक है। ये मैं पूरा टाइप भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सही से। जी, किंग इन्फो जी। तो ये देखिए, जितनी भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हर एक वीडियो उसके हिसाब से, उसकी यूजेज के हिसाब से, उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए है वो है, ठीक है। तो ये तो मेरा मेन पेज है, अभी इस पर वर्किंग जारी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस आप मेरी उस पर भी देख चुके होंगे। तो चलते हैं। और उसके अलावा मेरे डिफरेंट किस्म के आपको ब्लॉग्स भी मिलेंगे और उन ब्लॉग्स में ये देखिए जी, ब्लॉग्स ओपन हो गया और ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक अकाउंट की, हर एक बैंक के एटीएम कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ डाली हैं। अब फ़र्ज़ करिए कि अगर हम जाना चाह रहे हैं एचबीएल, जैसा कि मुझे क्वेश्चंस में भी, कमेंट्स में भी पूछा था किसी ने कि डेली कैश विड्रॉल लिमिट हमें चाहिए एचबीएल बैंक की, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे जी। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्ड है एचबीएल का वो कौन सा है। मैंने साइड पे एक पिक्चर भी लगा दी है और यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि ये जो है वो किस अकाउंट के अगेंस्ट मिल रहा है, ठीक है, कितनी इसकी यूजेज है, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं कि एक टेबुलर फॉर्म में भी, टेबल की फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह की टाइप है और उसकी डेली की कितनी लिमिट है। जैसा कि सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास आता है कैश विड्रॉल। तो इस एटीएम एचबीएल का पेपा कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी डेली की कैश विड्रॉल लिमिट होगी 25,000, ठीक है। और उसके बाद आप इससे कितनी परचेजेस कर सकते हैं एक दिन में, 25,000 नहीं बल्कि 50,000, ठीक है। और इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल, मतलब अगर आपने स्वैप मशीन यूज़ की है, ठीक है, तो कहाँ कितना आप उससे डेली की वो कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे 50,000। और उसके अलावा अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक या एक एचबीएल के अकाउंट से ही दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो एक दिन में इस कार्ड के थ्रू 50,000 तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे मेरे पास एचबीएल का अगला जो भी कार्ड है उसकी पिक्चर है, आप कंपेयर करें आपका कौन सा कार्ड है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो आपको इस चीज़ से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो यूनियन पे डेबिट कार्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है और कंट्री लेवल पे तो होता ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये कार्ड जो है वो हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं कि कौन सा कार्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ यूज़ हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शन टाइप में वही चीज़ आ जाती है कि आप एक दिन में कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं जी, 50,000 इससे एक दिन में कर सकते हैं। परचेजेस कितनी कर सकते हैं या पॉइंट ऑफ सेल पे कितना यूज़ कर सकते हैं, 250,000 में 2.5 लाख तक एक दिन में कर सकते हैं। और अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आइदर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप एक दिन में कर सकते हैं 1.5 लाख तक। उसके बाद अगला कार्ड जो भी एचबीएल वालों का है वो है जी मास्टर डेबिट कार्ड, ठीक है, मास्टर टेक्नोलॉजी के साथ। अब आपको पता है कि मास्टर और वीज़ा जो है वो एक बड़ी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। क्या है कि जहाँ पर भी आप बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वहाँ पर मास्टर और वीज़ा कार्ड जो है वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो एक तो ये रेगुलर अकाउंट के अगेंस्ट मिलता है, ठीक है, वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया। अब रेगुलर अकाउंट कौन सा है, जिसके साथ आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जमा कराते हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्या होता है कि आप दूसरे कार्ड्स की तरह इसके भी बहुत से इन्हेंस फीचर हैं जो कि आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप रेगुलरली यूज़र हैं, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप शॉपिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको हेल्पलाइन पे जाके इसको एक दफ़ा अपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो एक्टिवेशन करानी पड़ेगी, और उसके बाद आप पूरी दुनिया में कहीं भी 200 मिलियन मर्चेंट्स पे इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। अब क्योंकि जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये कार्ड जो है वो थोड़ा इन्हेंस्ड फीचर्स के साथ है, तो उसकी बाकी जो लिमिट्स हैं वो भी इन्हेंस्ड हैं, ठीक है। अगर आप विड्रॉ करें एक दिन में तो इससे 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे जो है वो परचेजेस कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ सेल है तो एक दिन में 2.5 लाख तक कर सकते हैं, और अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो 1.5 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह HBL का अगला कार्ड आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने हर कार्ड की क्या फ़ीचर्स हैं, वो कहाँ यूज़ हो रहा है, मतलब जो मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे होते थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के ब्लॉग में आपको उसका जवाब मिल जाए कि ये किसके अगेंस्ट आपको मिलता है, ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, कौन सा कार्ड है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कहाँ यूज़ हो सकता है, आइदर कि वो बाहर यूज़ हो सकता है कि नहीं, कंट्री में यूज़ हो सकता है कि नहीं, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको ऊपर समझना है तो नीचे टेबुलर फॉर्म में मैंने बता दिया कि एक दिन में 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं, 2.5 लाख तक पॉइंट ऑफ सेल कर सकते हैं, और 2.5 लाख या 1.5 लाख तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, परचेजेस कर सकते हैं, और फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो 1.5 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग अगले कार्ड पे जाएं तो HBL गोल्ड कार्ड है, नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा ज़रा हैवी कस्टमर्स, मतलब जो उनके बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो ज़रा क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये कार्ड है। इस कार्ड की अब डेली लिमिट कितनी है जी, 2000 तक जो है वो आप इस कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और उनके कस्टमर की नीड्स के मुताबिक 200,000 तक, ये इसका मतलब है कि वैसे इसकी लिमिट 1 लाख है, लेकिन आप इसको 2 लाख तक इन्हेंस करा सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट के पीछे ये कार्ड इशू होगा, तो आप क्या है कि आप हेल्पलाइन पे इसकी जो लिमिट है वो इन्हेंस करा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पॉइंट ऑफ सेल परचेजेस वगैरह के लिए आप एक दिन में 2.5 लाख तक कर सकते हैं, और फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो आप 2 लाख तक एक दिन में कर सकते हैं। इन सब के बियॉन्ड HBL का एक बहुत ही स्पेशल कार्ड है जो कि HBL वर्ल्ड डेबिट कार्ड है, ठीक है। अब ये कार्ड क्या है, ये जो नेट वर्थ कस्टमर होते हैं उनको एज अ सब कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे दिया जाता है। हर कोई इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस अकाउंट में होनी चाहिए, आपकी जो एनुअल इनकम है वो एक अमाउंट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको वर्ल्ड डेबिट कार्ड जो है वो इशू होगा। नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड डेबिट कार्ड है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और एक दिन में इसकी जो विड्रॉल लिमिट है वो 2.5 लाख तक है, और इसके अलावा जो आप परचेजेस इससे कर सकते हैं वो 5 लाख तक कर सकते हैं एक दिन में। और एक जगह से दूसरी जगह जो फ़ंड ट्रांसफ़र है, चाहे वो आप अलाइड बैंक HBL से HBL कर रहे हैं या HBL से अलाइड बैंक कर रहे हैं, तो वो एक दिन में 2.5 लाख तक हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने डेमो देना था अपनी वेबसाइट का। आई होप कि आपको जो है वो बड़े अच्छे से हेल्प भी मिली होगी, समझ भी आया होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो डिटेल्स हैं मैंने ये अपडेट की हैं 31/12/2021 को। इसका मतलब है कि HBL की जो भी डिटेल्स थी वो 31 दिसंबर तक एग्जिस्ट कर रही थी, वो मैंने सारी डाल दी हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर उनकी कोई चीज़ अपडेट हो रही है तो वो विद टाइम तो मैं देखूंगी, लेकिन अभी उसमें जो है वो मेरा कंसर्न उस तरह से नहीं है, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 तक की जो डिटेल्स उनकी कार्ड्स की थी वो ये हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बल्कि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें भी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी, ताकि अगर आपको मेरी उधर वीडियो से कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर बहुत ही आसान सिंपल इंग्लिश में मैंने हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है, आप यहाँ से समझ लें, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए कि किस तरह से मैं आप लोगों की कमेंट्स को रिस्पेक्ट देती हूँ,
कोशिश है मेरी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन बता सकूं। उन सब चीज़ों के लिए जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने अभी क्लिक भी किया, हर बैंक का अलग से भी आपको बताऊंगी ताकि आपको जो है वहाँ पर जाके ये देखें हर बैंक के जितनी भी वीडियोस मैं बना सकती थी वो मैंने बनाई हैं, वो आपको यहाँ पर एक जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर आइए, आपने बैंक के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियोस देखिए, ब्लॉग्स पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि आपके लिए कौन सा अकाउंट है और किस तरह का अकाउंट जो है वो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीज़ान के बैंक्स की कार्ड्स की डिटेल है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह नीचे आए तो ABL के अकाउंट्स की भी आपको मिलेगी, HBL की भी मिलेगी। अभी इस तरह है कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर एक कार्ड का अलग अलग भी बताऊं। ठीक है, जिस चीज़ की आपकी इसके अलावा और आप जो चीज़ चाह रहे हैं कि मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग्स में या इस वेबसाइट पे ऐड करूं, तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे आइडिया दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको भी इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, तो बस मुझे आपको यही इस वेबसाइट के बारे में जो है वो बताना था। आई होप कि आपको इस वेबसाइट से बहुत सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आऊँगी कोई नया सरप्राइज़ लेके आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।